हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास होने के बाद में उनको जो हम कन्वोकेट करते हैं, मतलब हम डिग्री में देते हैं, जिसको हम कॉलेज की भाषा में हम डिग्री बोलते हैं, हमारे ICSI में हम उसको मेंबरशिप सर्टिफिकेट बोलते हैं। तो ये जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट का जो देना होता है, उसको जो हम कन्वोकेशन दीक्षांत समारोह जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये कन्वोकेशन का आज नॉर्दर्न इंडिया का यहाँ पे अमृतसर में पहली बार कन्वोकेशन हो रहा है ICSI का। इसके अंदर 750 लोग एलिजिबल थे और तकरीबन 600 के आसपास लोग यहाँ पे आज प्रेजेंट है। उनके पेरेंट्स के साथ में यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे हम सबको जो FCS होते हैं, मतलब हमारे इसमें ACS और FCS ऐसे दो ये होते हैं। द मोमेंट वो पास होते हैं तो उनको ACS का मेंबरशिप मिलता है, 5 साल बाद उनको FCS का मेंबरशिप मिलता है। हमारे जो हेडक्वार्टर है वो लोधी रोड न्यू दिल्ली में है। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का ब्लॉक है वो नोएडा में है, सेक्टर 36 में। और हमारे 77 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर इंडिया। 77 चैप्टर्स मतलब ये ब्रांचेस है, प्लस उसके साथ ही साथ हमारे 4 CCGRT है, मानेसर में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है और नवी मुंबई में। और हमारे 4 रीजनल काउंसिल है, जैसे NIST के मैंने चेयरमैन बताया संतोष पांडे जी, तो ये प्रसाद नगर न्यू दिल्ली में ऑफिस है। देन SIRC जो है वो चेन्नई में है, EIRC जो है वो कोलकाता में है, और WRC जो है वो मुंबई में है, नरीमन पॉइंट। तो इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। उसके साथ ही साथ हमारे 6 ओवरसीज ये सेंटर्स है, जिसके अंदर US, कनाडा, UK, दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 जगहों पे हम इंटरनेशनली हमारा प्रेजेंस है, जहाँ पे हमारे कंपनी सेक्रेटरी उनकी कमेटी वहाँ पे भी देखती है, जो हमारे ही अंडर आती है। वर्ल्ड ओवर टोटल अराउंड 1,30,000 के आसपास गवर्नेंस प्रोफेशनल है, मतलब कंपनी सेक्रेटरी के ही हमको जैसे इंडिया में कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल प्रोफेशनल्स जो हम बात करते हैं वहाँ पे गवर्नेंस प्रोफेशनल बोलते हैं। तो ओवरऑल गवर्नेंस प्रोफेशनल 1,30,000 है, उसमें से 80,500 के ऊपर जो गवर्नेंस प्रोफेशनल कंपनी सेक्रेटरीज है ये इंडिया में, ये एक में वो एक ऐसा कोर्स है जो इंडिया नहीं वर्ल्ड को लीड कर रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया में है, और गवर्नेंस प्रोफेशनल वर्ल्ड ओवर हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा देता है। आप पूछेंगे गवर्नेंस प्रोफेशनल बोले तो क्या? गवर्नेंस प्रोफेशनल बोले तो आप समझिए कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी कंपनी के अंदर कंप्लायंसेस होते हैं, उसका प्लानिंग होता है, उसका एडवाइजरी होता है, उसका कंसल्टेशन होता है, उसका फ्यूचर प्लान होता है। उस हिसाब से हर चीज़ ये कंपनी सेक्रेटरी के एडवाइस से कंपनीज के जो बोर्ड होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, चेयरमैन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमन डायरेक्टर, इस तरह से आपने सुना होगा, ये जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हम कंपनी सेक्रेटरीज ही कंसल्टेंसी देते हैं, उनके बोर्ड पर हम कंपनी सेक्रेटरी कर काम करते हैं। तो एक कंपनी को जो भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं वो बोर्ड के थ्रू लेने पड़ते हैं, और बोर्ड में जब भी कोई भी कंसल्टेशन होता है तो CS का एडवाइस और कंसल्टेंसी लगती है। आपने देखा होगा कि आपके न्यूज़पेपर्स में आजकल बहुत सारे बार फ्रंट पेज के ऊपर फुल पेज की ऐड आती है कि IPO खुल रहा है, और वो 2-2 पेज का 3-3 पेज का ऐड होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे जो साइन है कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर लिखा होता है, वो हमारा नाम है। तो आप देखिए कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इंडिया के आज की तारीख में जो इंडिया बढ़ रहा है, जो 4 नंबर पर पहुंच गया था, लेकिन हाल ही इसमें 6 नंबर पर आ गया है। तो अगर आप देखेंगे ये जो फ्लक्चुएशन होता है, ये फ्लक्चुएशन जो होता है, या हम 14 नंबर से 11 नंबर से 4 नंबर पर तक जो पहुंचे थे, वो पहुंचे थे हमारे कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से। बाकी सेक्टर तो सेम है, मैन्युफैक्चरिंग है, खेती है, इंजीनियरिंग है, ये तो सब कुछ सेम है जब से हम इंडिया आज़ाद हुआ है। लेकिन आप देखेंगे तो मेन चेंज कहाँ आ रहा है? मेन चेंज आ रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन के लिए। और कॉर्पोरेटाइजेशन जो है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन लोग लिस्टिंग में जा रहे हैं। आपने देखा था कि जब कोविड आया था 2019, 20, 21 के वक्त की बात है, 7,500 तक के भी सेंसेक्स चले गया था, लोगों के पैसे ये हो गए थे। आज के तारीख में सेंसेक्स आप देखेंगे कि 70, 75, 80,000 के रेंज में घूम रहा है। तो ये जो ग्रोथ है, ये कॉर्पोरेटाइजेशन की ग्रोथ है, और कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से
वैल्यू क्रिएशन होती है, कैपिटल क्रिएशन होता है, और इंडिया का रैंकिंग बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है और इसके हिसाब से बढ़ता है। अगर आप देखेंगे आजकल ट्रेंड उल्टा हो चुका है, पहले लोग इंडिया से बाहर जाते थे, अब बाहर की कंपनियां इंडिया में आ रही है, तो उनको जो कंसल्टेंसी चाहिए, मर्जर अमालगमेशन चाहिए, लिस्टिंग का रहता है, उनको इंडिया में आने के बाद कौन सी कंप्लायंसेस करने हैं, कौन से ऑडिट्स एप्लीकेबल है, ये सब चीजें हम कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। हमारे 80,000 के ऊपर मेंबर है और 2.5 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हम चाहते हैं कि ये जो कोर्स है ये आपके माध्यम से हर देश के कोने कोने तक पहुंचे। देखिए, हम हमारे जो भी प्रयास है वो कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे 80,000 मेंबर है, 2.5 लाख स्टूडेंट है, हमारा सोशल मीडिया पे है, हमारा चार्टर सेक्रेटरी मैगजीन है, वो सब जगहों पे जाता है। लेकिन बहुत से बार ऐसा होता है कि बच्चों को कंपनी सेक्रेटरी कोर्स मालूम नहीं है, इसलिए वो दूसरा मीडिया पर कोई भी करियर कर लेता है। तो आपके थ्रू अगर कंपनी सेक्रेटरी कोर्स आपके एजुकेशन के सप्लीमेंट में जो न्यूज़पेपर्स में आता है, या डिजिटल मीडिया के ऊपर अगर आपका कोई चैनल है, तो उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी के बारे में अगर आप जन जागृति करोगे, तो वो हर होनहार बच्चे तक कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स पहुंचेगा और उसका भी भविष्य उज्जवल हो सकता है। हमको लगता है कि अगर कोई बच्चा सीएस करता है, आपको जानकर एक खुशी होगी कि सीएस में एक भी बच्चा जो भी मेंबर बनता है अनएम्प्लॉयड नहीं है। सीएस में कोई भी रिजर्वेशन नहीं, सब कुछ मेरिट पर है। बहुत से बार बोला जाता है कि सीएस पास नहीं हुआ, तो मैं बताता हूँ कि पिछले कई सालों से अब ये जो जेन जी है, जो नए बच्चे हैं, बहुत होशियार है। ये लोग पास भी करते हैं। वो जमाना था कि हम जब सीएस करते थे तब 1-2 का रिजल्ट आता था। आज की तारीख में 20 से 25 के रेंज में कुछ तो रिजल्ट आगे पीछे लगते रहता है। तो इस सेशन में 20-25 टक्के लोग पास हुए, वही बच्चे अगले सेशन में बैठते हैं, उसके अगले सेशन में बैठते हैं, हर 6 महीने में हमारी एग्जाम होती है। तो पास परसेंटेज बढ़ चुका है, और जो लोग पास नहीं होते वो खुद की कंसल्टेंसी चालू कर देते हैं, क्योंकि 21 महीने का उनका ट्रेनिंग तब तक हो जाता है। तो द मोमेंट एग्जीक्यूटिव हो गया, एक आध दूसरा कोर्स और साथ में हो गया, तो वो उनका खुद का भी काम कर सकते हैं, और कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद में तो पीछे मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसके अंदर हमारे 3 कोर्स कैसा होता है? कोर्स होता है 3 स्टेज में। एक होता है सीएसईटी, जैसे आपने फाउंडेशन सुना होगा, क्योंकि पहले फाउंडेशन नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम हमने कंपनी सेक्रेटरी एंट्रेंस टेस्ट कर दिया, सीएसईटी। तो वो एक 4 पेपर का होता है। बाद ये हर 4 महीने में एग्जाम होती है, हर 4 महीने। बाद में एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, जिसको हम पहले इंटरमीडिएट बोलते थे। उसमें 2 ग्रुप है, वो भी हम एट ए टाइम 8 सब्जेक्ट दे सकते हैं, या किसी को 4 सब्जेक्ट देना है तो 4-4 के भी 8 दे सकते हैं। वो क्लियर होने के बाद में प्रोफेशनल लेवल होता है। प्रोफेशनल लेवल में भी हमारे 8 सब्जेक्ट है, वो भी एक साथ 8 दे सकते हैं या 4-4 करके दे सकते हैं। अगर आप कंटिन्यूअसली पास हो गए तो 2.5 से 3 साल के अंदर सीएस का कोर्स कंप्लीट हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 20-21वें साल में कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं। ठीक है। अब जितनी आप इसमें मेहनत है क्या, तो हाँ मेहनत है। ये कोई बीकॉम या सादा कोर्स नहीं है। यहाँ पे आपको हर 6 महीने में 2 महीने अच्छे से पढ़ाई करना ही है। अगर आप वो 2 महीने 6 से 8 घंटा रोज पढ़ लेते हो तो सीएस पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज ही मैं आपको बताऊं कि 6 महीने में सिर्फ नॉर्थ रीजन से कितने बच्चे पास हुए, उनका कन्वोकेशन आज अमृतसर में हमने रखा है, और यहाँ पे 750 लोग एलिजिबल थे, कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं ये पिछले 6 महीने में, और उनका आज कन्वोकेशन था। तो इस तरह से कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में आप थोड़ा जन जागृति करिए। और ये जो आईसीएसआर है, ये कोई प्राइवेट बॉडी नहीं है, ये कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंडर, मतलब पार्लियामेंट के अंडर बनी हुई एक संस्था है, जो गवर्नमेंट के ही सब रूल्स इसमें आते हैं। इसमें ऑल ओवर इंडिया से 15 लोग चुन के आते हैं, प्रॉपर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, और वो प्रोसेस से आने के बाद में 5 गवर्नमेंट नॉमिनी भी इस पर काउंसिल पर होते हैं, और ये 20 लोग मिलकर सब कुछ करते हैं, और इसका पूरा रिकॉर्ड एमसीए के पास रहता है। एमसीए बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो आज की तारीख में निर्मला सीतारमण मैडम की मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो ये गवर्नमेंट की ही इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट का टोटल कंट्रोल है। और
एक डेमोक्रेटिक इससे चेंज होते रहता है। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन के वक्त बताया कि धनंजय शुक्ला जी पिछले साल प्रेसिडेंट थे, तो इस साल मैं प्रेसिडेंट हूँ। तो ये भी जो चुनाव होता है, ये भी इंटरनली लोगों के वोटिंग से ही होता है और हर आदमी एक साल ही मिलता है। तो इसके ऊपर से आपके ध्यान में आएगा कि कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसके अंदर डेमोक्रेटिक वे जो है वो काफ़ी अच्छे से लगा हुआ है और हर कोई अपने अपने इनपुट्स देके अपने अपने करके हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुरेश भाई है, मनोज भाई है, हम सब लोग सेंट्रल काउंसिल मेंबर्स हैं। तो हम सब लोग साथ में आके डिस्कशन करते हैं। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, वो रहना भी चाहिए, क्योंकि जब तक कि आप डेलिब्रेशंस नहीं करेंगे, जब तक कि आपका अमृत मंथन नहीं होगा, उसमें से अमृत नहीं निकलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें साथ में आके हम साथ में मिलके आगे बढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, नई नई चीज़ें करते हैं और सीएस प्रोफेशन और इस कंट्री के, इस भारत देश के कॉरपोरेट गवर्नेंस को और ऊंचा बनाते हैं। और ये प्रोफेशन आईसीएसआई, सिर्फ आईसीएसआई इंडिया में रेगुलेट करता है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ पूछिए। मैंने आपको सब बताया है। अराउंड 850 से 900 मेंबर्स पंजाब में हैं और अराउंड आप समझिए कि 10,000 के आसपास स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पंजाब से आते हैं हमारे इसमें। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, मैं भूल गया था आपको बताना। देखिए, आज की तारीख में अगर आप बीकॉम या एलएलबी करने गए या एमबीए करने गए, ठीक है, कोई भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो कितना पैसा खर्चा होता है? 15 लाख, 20 लाख, बराबर। ये इतना अच्छा कोर्स रहने के बाद, इसमें कभी भी कोई रिजर्वेशन न रहने के बाद, इसमें एक भी आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं रहने के बाद, इसका कोर्स का कीमत तो रहना चाहिए था 1 करोड़ 2 करोड़। फाउंडेशन कोर्स मात्र 10,000 रुपए में है, 9,000 रुपए में। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव लेवल जो है वो 16,500 में है और प्रोफेशनल लेवल जो है वो 20,000 रुपए। आप टोटल अगर करेंगे तो ये 50,000 के अंडर आता है। फिर आप समझिए कि 10 अटेम्प्ट लगते हैं बच्चे को ऑन एन एवरेज पास होने के लिए। उसकी अपनी एग्जाम फीस आप समझिए कि 1,500 से 2,500 एज पर स्लैब है, आप 2,500 मैक्सिमम पकड़िए, उसके 25,000 हो गए। बाद में हमारे कोर्सेस होते हैं ट्रेनिंग के, उसके आप फीस पकड़िए 50-60 हज़ार रुपए। तो 1 से 1.25 लाख के बीच में टोटल तीनों भी लेवल का हमारा कोर्स होता है। इसके अंदर 21 महीने की ट्रेनिंग होती है जो आइदर प्रैक्टिसिंग सीएस के ऑफिस में होती है या कॉर्पोरेट कंपनी में होती है, तो वहाँ पे उसको पैसा भी मिलता है। मिनिमम 5,000 रुपीज देना है हमारे कंपनी ने मतलब आईसीएसआई ने बोला है। और बहुत सारे स्टाइपेंड, जो स्टाइपेंड होता है वो मिनिमम, मतलब ये मिनिमम छोटे से छोटे सिटी में ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमने कंपलसरी किया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जगहों पे 20,000 25,000 पर मंथ भी मिलता है। 21 महीने में उसके खुद के पैसे बच्चा खुद का एजुकेशन का खर्चा निकाल सकता है। और इसे मतलब मैं बोलूँगा कि अ, ये जो कोर्स है, ये जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, इससे कम पैसे में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो ही नहीं सकता, जहाँ पे जॉब की भी गारंटी है और आप डायरेक्टली बोर्ड के साथ में उठना बैठना करते हैं। हमने कहावत तो सुनी है कि अ मैन बिकम्स अ मैन हु स्टेज विद द टॉप 5 पीपल, मतलब आप जो भी टॉप 5 पीपल के साथ में रहते हो वैसी आपकी भी पर्सनालिटी बन जाती है। तो आप जब उठते बैठते ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हो, टॉप मैनेजमेंट के साथ हो, तो वो गांव देहात का भी बच्चा रहने दो, वो कैसा बनेगा? वो उनके जैसा ही बनेगा, वो उनके जैसी ही सोच लेगा। इस तरह से इतनी इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटीज रहने वाली कोर्स का फीस स्ट्रक्चर क्वेश्चन काय का ये जो है ये कम्युनिकेशन कोर्स है। इसमें कोई कॉलेज जैसा कोई स्कूल या कैंपस नहीं है। इसमें आप आपके घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसका कोई खर्चा ना ही इंस्टीट्यूट करता है, ना ही बच्चे को करना है। अगर वो चाहता है कि मैं चंडीगढ़ जाऊं, दिल्ली जाऊं, मुंबई जाऊं, तो उसका चॉइस उसका है और उसको उसका खर्चा करना है।
अप्लाई बहुत ही इजी है, ICSI.edu, हमारा सब कुछ ऑनलाइन है। प्लस मैंने जो आपको बताया कि 77 चैप्टर्स, 4 रीजनल काउंसिल और 4 CCGRT, यहाँ पे रिसर्च और ट्रेनिंग होता है। तो ये सब ऑफिसेस में, वहाँ पे भी हमारे जितने भी स्टाफ है, जितने भी ऑफिसेस है, वहाँ पे भी जाके रजिस्ट्रेशन हो सकता है। आप आपके घर पे बैठ के मोबाइल के ऊपर ICSI.edu करिए और उसके अंदर आप स्टूडेंट सेक्शन में क्लिक करिए, तो आपको एनरोलमेंट की लिंक मिल जाती है, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है और जीपे से भी पैसे आप पे कर सकते हो। इट इज़ वेरी इजी, आपको आपके एड्रेस पर जो स्टडी मटेरियल है आपको आपके एड्रेस पर आ जाता है। हम मतलब इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल आपको भेजती है, उसमें से पढ़ना है और एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के भी जो है वो आपको ईमेल पर इंटीमेशंस आ जाती है कि लास्ट डेट कब है, आपको क्या क्या करना है। और जैसे ही आप रजिस्टर होते हो, एक दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसके अंदर हम कोर्स के बारे में सब कुछ बताते हैं, उसके ड्यू डेट्स और कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये भी हम खुद बताते हैं। और हमारा कंपनी सेक्रेटरी भाई या बहन आकर वो सब समझाते हैं। तो इस तरह से मतलब बच्चे को घर पे रह के भी सब कुछ कर सकते हैं। ये साल भर में आप कर सकते हैं, जब कभी भी करते हैं तो पहली एग्जाम आपके 8 महीने बाद आती है, और अगर फाउंडेशन का है तो पहली में एग्जाम आपकी 2 महीने बाद ही आती है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, और बहुत सारे सेंटर्स है हमारे, तकरीबन 250 से 300 सेंटर्स है जहाँ जहाँ पे हमारे कोर्सेज होते हैं। जहाँ पे भी 100 बच्चे हो गए जिस भी सिटी में, तो वहाँ पे हमारा एग्जाम सेंटर हो जाता है। अमृतसर में है। अमृतसर में चैप्टर भी है, अमृतसर में ये भी है एग्जाम सेंटर। कहाँ है हमारा जो चैप्टर ऑफिस है अमृतसर में, वो बटारू के स्थित है। और जो हमारा एग्जाम सेंटर है वो फॉरेस्ट फॉर विमेन, जो फॉरेस्ट फॉर विमेन, वहाँ पे हमारा एग्जाम सेंटर है। और साल में 2 बार एग्जाम हमारे एग्जीक्यूटिव के होंगे वो। और हमारे जो फाउंडेशन की पेपर है जिसको बोलते हो आप CSE एंट्रेंस एग्जाम, वो उधर ही होगा, जो आजकल CS फाउंडेशन हो गया उसका नाम। तो साल में 3 बार उसी सेंटर पे फिजिकली वहाँ पेपर होगा।